फ्रेंड्स, आज हम मेरे रिवीजन नोट्स के साथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कैरी आउट द फॉलोइंग डिसीजंस। ओके, सो ये देखो, ये भी काफी इजी है। इसमें ना हमें जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, हमें भी इसमें नॉर्मल डिवीजन ही करनी है, पर इनमें हमारे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी दिए हैं, एल्जेब्रिक नंबर्स भी। ओके, सो अब आ जाते हैं, करते हैं। सो हम पहले लेंगे 28, जो कि 28x4 एंड अपॉन में फिर 56x। ओके, सो यहाँ पे हम पहले x को 4 टाइम्स लिख लेंगे और x को 1 टाइम। सो अब हमारे यहाँ से एक को 1x कट गया, अब हमारे 3x बचे। हमने यहाँ पे x क्यू लिख दिया एंड फिर इन्हें डिवाइड करके हम आता है 1/2। सो आंसर आएगा 1/2x क्यू। ये है इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा -36y3 डिवाइड बाय 9y²। सो हम सबसे पहले 3y लिख लेंगे एंड वो अपॉन में फिर 2y। फिर हमारे 2y थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2y कट गए हमारे, तो अब हमारा 1y बच गया। सो हमने यहाँ पे 1y लिख दिया एंड हमारा ये दोनों डिवाइड होके आ जाते हैं -4। सो आंसर आ जाता है -4y। सो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा 66pq² r3 डिवाइड बाय 11qr²। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे p नहीं है पे कोई भी, सो हम p को नॉर्मली कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम हमारा 11 6 66 होता, तो हमने कट करके आ गया 6। फिर हमारा p आ गया नॉर्मली। अब 2 q है ऊपर, 2 q हमने लिख लिया एंड इधर का 1 q जो यहाँ पे कट हो गया, फिर 1 q बच गया हमारा। फिर हमने 1 q यहाँ पे वापस ले लिया एंड यहाँ पे फिर हमारे 3r थे, सो हमने 3r लिख लिए एंड फिर 2r, तो हमारे कट होके आ गया 1r। सो हमारा आता है आंसर 6pqr। सो अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। पर फोर्थ पार्ट से आने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट भी करिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो फोर्थ पार्ट है हमारा 34x3y3 एंड z3 डिवाइडेड बाय 51x x एंड y² एंड z3। सो देखो, इसमें ना हम सबसे पहले यहाँ 34 अपॉन में 51 कर लेंगे, फिर x3 x एंड y3, फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे, अब इन्हें डिवाइड करके 3/2। सो यहाँ पे अब हमारा बचेगा, यहाँ पे 3x लिखे एंड फिर यहाँ का 1x। सो हमारा 1x कट गया, अब हमारे बचे 2x। सो 2x हमारा आ गया x² एंड फिर y आ जाता है हमारा, जो कि है ऊपर 3 और नीचे 2। सो हमने 3 ऊपर लिख लिए एंड 2 नीचे y। सो हमारे 2y कट हो गए, फिर 1y बचा तो हमने y लिख लिया एंड z हमारे दोनों में 3 थे, तो हमने लिख के कट कर दिया एज इट इज। सो ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट पे, जो कि है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा 12a8 b8 डिवाइड बाय ब्रैकेट में है -6a6 एंड b4। सो हम लिख लेंगे 12a8 b8 अपॉन में -6a6 एंड b4। सो हम लिख लेंगे पहले माइनस का साइन एंड यहाँ पे हमारे ये दोनों माइनस हो रहे, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लिख दिया, 8 - 6 एंड 8 - 4। सो हमारा आता आंसर -2a² एंड b4। सो ये था इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की फिफ्थ पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, divide the polynomial and by the given monomial। so इसका फर्स्ट पार्ट है 5x² - 6x ब्रैकेट क्लोज एंड फिर डिवाइड बाय 3x। सो इसमें करना क्या है, हमारे को ये पॉलिनोमियल दिए हैं, इन पॉलिनोमियल को हमें एक मोनोनोमियल से डिवाइड करना है। सो इसे हम लिख लेंगे 5x² - 6x अपॉन में 3x। सो यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे इनमें से x कॉमन है,
सो हमने x को ले लिया बाहर, फिर हमारा 5x, क्योंकि यहाँ का 5, फिर हमारा x एक बच के तो x इधर ले लिया, एंड फिर माइनस का साइन एंड 6, फिर हमारे यहाँ से x एक बाहर चला गया, सो अपॉन में फिर 3x। सो यहाँ पे x से x कट गया, फिर हमारा आ जाता है 5x माइनस 6 अपॉन 3। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा 3 8y माइनस y6 प्लस 5y4 डिवाइड बाय y4। सो हमारे यहाँ पे देखो y सब में कॉमन है, वो भी 4, क्योंकि देखो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं ना कॉमन करने के लिए, सो y हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे 4। सो हमने यहाँ पे 4 को ले लिया कॉमन, यहाँ पे हो ले सकते हैं। सो हम लिख लेंगे ब्रैकेट खोल के 3y8 माइनस 4y6 प्लस 5y4 अपॉन में y4। सो यहाँ पे हमने कॉमन y4 ले लिया, एंड फिर यहाँ का 3, फिर y4, फिर 2y² एंड फिर प्लस 5, सर ऊपर y4, यहाँ पे y4 और y4 कट गए, फिर हमारा बचता है आंसर 3y4 माइनस 4y² प्लस 5। ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट है हमारा 8 ब्रैकेट में है फिर x 3y² z² प्लस x² प्लस 3y3 प्लस x² y² z3 डिवाइड हो रहा है हमारे यहाँ से 4x² y² एंड z²। सो हमने ब्रैकेट यहाँ पे लिख लिया फिर से 8x 3y² z² प्लस x² y3 z² प्लस x² y² एंड z3 अपॉन में 4x² y² एंड z²। सो हमारा यहाँ पे देखो एक यहाँ पे x प्लस y हमारा हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया, एंड फिर x प्लस z हमारा सबका बच गया। सो हमने इसे कट कर दिया, हमारा बचता है फिर 4x प्लस y प्लस z। ये हमारा इसका आंसर। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट है हमारा x3 प्लस 2x² प्लस 3x डिवाइड हो रहा है हमारा 2x से। सो हमने यहाँ पे ब्रैकेट खोल लिया। सो x3 प्लस 2x² प्लस 3x। सो हमारे यहाँ पे देखो यहाँ पे x सब में कॉमन है, हमने x बाहर ले लिया, फिर यहाँ का बचा x² प्लस 2x प्लस 3 है। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पे x से x कट गया हमारा, फिर हमारा बचता है 1/2 ब्रैकेट में x² प्लस z 2x प्लस 3। सो ये था इसका फोर्थ पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट है हमारा P3 Q6 ब्रैकेट क्लोज, फिर आज माइनस में P6 Q3 डिवाइड बाय P3 एंड Q3। सो P3 Q6 अपॉन माइनस में P6 Q3 अपॉन में P3 एंड Q3। सो यहाँ पर हमारा देखो इनमें सब में 3 P एंड Q दोनों में कॉमन है, सो हमने बाहर ले लिया। अब हमारा बचता है Q3 एंड माइनस P3। सो हमारे यहाँ पे देखो P3 और Q3 इन दोनों में कॉमन है, सो हमने कट कर दिया। फिर हमारा आ जाता है Q3 माइनस P3। ये था हमारा इसका फिफ्थ पार्ट का आंसर। एंड अगर आपको मेरे चैनल की इससे पिछली एक्सरसाइज की वीडियो देखनी है, सो आप लेफ्ट वाली साइड पे क्लिक कीजिए, एंड अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट देखनी इस चैनल की, सो आप राइट हैंड साइड पे क्लिक कीजिए। एंड अगर आपको और भी चैप्टर्स या क्वेश्चंस देखने, तो मेरे चैनल वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।